Hello bachcho, let's read the question first. The question says that a conducting disk of radius r is rolling without sliding on horizontal surface with a constant velocity v. Uniform magnetic field of strength b is applied normal to plane of disk. Find the EMF induced between b is p c center and p q are opposite points on vertical diameter of disk. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is motional EMF. देखो बच्चों, मोशन ईएमएफ क्या होता है. अगर मान लो कोई रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, वो भी वेलोसिटी से मूव कर रही है. मान लो इसकी लेंथ क्या है एल, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है बी उसमें है. तो देखो अगर वी बी एल तीनों परपेंडिकुलर हो तो जो मोशनल ईएमएफ आपका इंड्यूस होता है मोशन के कारण वो होता है, उसकी वैल्यू होती है वी पी एल. ध्यान देना इस केस में सभी जो पॉइंट्स सभी की वेलोसिटी भी है. अगर मान लो पॉइंट्स की वेलोसिटी वेरी करती है तो आपको एवरेज लेना होगा, लोअर मोस्ट पॉइंट का और टॉप मोस्ट पॉइंट का एवरेज लेना होगा, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी. तो यहाँ पर देखो आपका ऐसा ही केस है. देखो ये आपका रोलिंग का केस है, डिस्क है आपका. अब यहाँ पर देखो P जो है आपका रोलिंग केस में आपका नेट वेलोसिटी जीरो रहती है, और C की जो होती है वेलोसिटी क्या होती है आपकी V होती है. तो जो V एवरेज आएगा वो क्या आएगा आपका 0 प्लस V/2 ये आएगा. तो कितना आएगा आपका V/2 आएगा. ये आपका ईएमएफ आ गया. तो जो ईएमएफ होगा आपका ई कितना होगा VBL, V कितना है आपका V/2 B, और लेंथ कितनी होगी, ये तो रेडियस के बराबर होगा, तो VB R/2 ये होगा. और आपको पता करना है कौन सा एंड अगर पॉजिटिव होगा उसके लिए क्या करो, V क्रॉस V की डायरेक्शन में आप देखो V क्रॉस V की डायरेक्शन में होता है. अब V क्रॉस V की डायरेक्शन कैसे करोगे पता, आप क्या करो V इधर है ना, V की डायरेक्शन में करो और मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन में कर लो. तो जो आपका थंब पॉइंट करता है राइट हैंड का वो आपका पॉजिटिव विंड की ओर पॉइंट करता है. अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन डाउनवर्ड है तो इस केस में आपका C जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, C आपका हायर पोटेंशियल पर होगा. So I hope you understood it well. Best of luck.